एक नेता अगर 6 महीने के लिए भी चुना जाता है तो 1 लाख रुपए पेंशन लेता है। अगर वो 4 बार चुनेगा तो 4 लाख रुपए पेंशन लेता है। लेकिन एक जवान बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहेगा, मौत के मुंह में खड़ा रहेगा, उसको पेंशन नहीं है। तो सबसे पहले इन मंत्रियों पर मंत्रियों के बच्चे को लागू करो, तब हम मानेंगे ये स्कीम बहुत अच्छी है। अपने देश के अंदर एक जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन उस नारे को उल्टा कर दिया गया, मर जवान और मर किसान। राम राम सारे ने मैं हूं तरगिल कुसुम गोए तर इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में जो है रोज प्रदर्शन देखने मिल रहे होंगे तमने, क्योंकि भाई जो सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है ना, अग्निपथ योजना, और जो उस अग्निपथ योजना में शामिल होकर ना काम करेंगे और 4 साल की नौकरी करके अपने घर आ जाएंगे, वे कहलाओगे अग्निवीर। अग्निवीर कहलाओगे। ये मेरे के लेफ्ट साइड में तो हम देख रहे होंगे, हालांकि बहुत सारे चैनल पे ना आप देख भी चुके होंगे। और फौजी सर हैं, रिटायर्ड फौजी दीपक सर हैं, और इनसे भी पूछांगे क्योंकि ये खुद एक फौजी रह चुके हैं और इन्हें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि भाई क्यों करके होया कर फौज में, क्योंकि ट्रेनिंग भी होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें में तो गुजरना पड़ा एक फौजी ने। तो सर तय इसके फ़ायदे और इसके नुकसान जो है वो पूछांगे, और इसका आगे आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, सवाल है, उनका भी सवाल पूछेंगे। हाँ जी सर, राम राम। राम राम जी। ठीक सो बढ़िया। अच्छा सर, सबसे पहले तो अग्निपथ योजना के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि भाई इसका फायदा और नुकसान कितना, और आप इसके समर्थन में कितने हो? मैं तो इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा जी। और लोग बोल रहे हैं कि इसका विरोध कर रहा है, तो उसके फायदे मेरे को बता दो। आप कोई 2 फायदे बता दो इसके। नुकसान मैं 1000 बता सकता हूँ इसके। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, आम युवा को तो बाद में नुकसान होगा, सबसे बड़ा नुकसान सेना को हो रहा है। अच्छा जी। क्योंकि कोई भी सेना, आपने अभी एक छोटा सा झगड़ा हुआ था रूस का और यूक्रेन का, आपने देखा हो। हाँ जी, हाँ जी। रूस एक बहुत पावरफुल देश है, बिल्कुल। उसके पास एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हथियार है। हाँ जी। लेकिन फिर भी छोटे से देश यूक्रेन ने उनके हाथ खड़े करवा दिए। उसका सबसे बड़ा रीजन था उनके सोल्जर ट्रेंड नहीं थे। अगर कोई ट्रेंड ही नहीं है, अभी मैं आपके हाथ में एमएमजी दे दूं, आप चला ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं एमएमजी चीज क्या होती है। जब इनको ट्रेनिंग ही नहीं मिल पाएगी उस चीज की, तो ये हथियार कैसे चलाएंगे? जो पहले के सैनिक भर्ती हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा भार पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। सेना में एक जवान तैयार होने में 5 साल लगते हैं, क्योंकि पहली 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। 1 साल की ट्रेनिंग चलती है डेजर्ट एरिया की, कि आपको रेगिस्तान एरिया में कैसे रहना है। 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी आपको सियाई एरिया में कैसे रहना है। 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी आपको बॉर्डर पर कैसे ड्यूटी करनी, कैसे रह सकते हो आप, चौकन्ने कैसे रह सकते हो। 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी आपके हाइल्टी एरिया में कैसे रह सकते हो, ग्लेशियर वगैरह में कैसे रह सकते हो। अब 5 साल की ट्रेनिंग और ये 6 महीने में पूरी कर रहे हैं, तो फायदा बता दो इसमें कहाँ से? बंदा मरेगा ही मरेगा। और इन्होंने तो सबसे पहला फायदा यही गिना कि 40 लाख रुपए मिलेंगे मरने पे। इनको खुद को पता है कि मरेगा, तो इससे बढ़िया है भाई, ठीक है तुम अग्निपथ स्कीम लागू करना चाहते हो, सबसे पहले इन मंत्रियों पर मंत्रियों के बच्चे को लागू करो, तब हम मानेंगे ये स्कीम बहुत अच्छी है। उनके बच्चे भी देश में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे वहां पर जाकर शहीद होंगे और उनके नाम पर ये वोट मांगेंगे। ये नेताओं का सबसे बड़ा खेल है। अपने देश के अंदर एक जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन उस नारे को उल्टा कर दिया गया, मर जवान और मर किसान। आपने देखा होगा 1 साल पहले किसान रोड के ऊपर बैठे हुए थे, अब इन्होंने जवानों को रोड पे ला दिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जवान हिंसा कर रहे हैं, भाई रेलवे को फूक रहे हैं या कुछ करे, सरकारी संपत्ति का नुकसान है। सबसे बड़ी बात तो सरकारी संपत्ति है ही नहीं, रेलवे सरकारी संपत्ति कह ही नहीं सकते आप, वो तो अडानी की है, और अडानी की तो पर्सनल संपत्ति, उसको सरकारी संपत्ति कैसे बोल रहे हैं? ये वो सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये केसों की धमकी दे रहे हैं, एक सेना का जनरल, तीनों सेना के जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि करते नहीं, वीके सिंह नहीं, अभी फिलहाल के जनरल है, ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक धमकी भरे शब्दों में कहा है, अगर किसी युवा का चेहरा सामने आ गया तो उसको भर्ती नहीं होने दिया जाएगा। ये उसको रोक ही नहीं सकते। कोई भी आंदोलन होता है उसमें केस होते हैं, लेकिन वो केस पक्के नहीं होते, क्योंकि सरकारों को पता है वो केस वापस लेने पड़ते हैं। ये सब सरकारों का खेल है। ये चीज युवाओं को समझनी पड़ेगी। तुम्हारे भले के लिए लड़ना चाह रहे हैं, बुजुर्ग भी लड़ना, सब लड़ना चाह रहे हैं उनके भले के लिए, लेकिन उनको एक डर बिठा दिया कुछ घर वालों ने, कुछ उनकी मजबूरी है। देश के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 पे चल रही है अभी, और सबसे टॉप में बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, और उस बेरोजगारी को छुपाने के लिए अभी 2024 में चुनाव होने थे। रोजगार इनके पास कहीं बचा नहीं। रोजगार कहाँ पे है? कोई सरकारी नौकरी बची ही नहीं है, प्राइवेट नौकरी थी। सरकारी नौकरी एक फौज की थी, पिछले 2 साल से वैसे भर्ती बंद थी। 1 साल में 50,000 सैनिक पेंशन आते हैं, तो 1 लाख वैकेंसी तो वो वैसे ही थी। अब उन वैकेंसियों को तो पूरा करने की बजाय इन्होंने पीछे भर्ती हुई थी 2019 में। उस भर्ती का रिजल्ट बाकी था, मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो चुका था, तो इन्होंने क्या किया, उन भर्तियों को कैंसिल कर दिया।
कि हम अग्निवीर भर्ती करेंगे, आहो। उनमें से 75 बंदों ने सुसाइड कर लिया। हाँ जी। क्या किसी सरकार के कान पर जू रहेंगी? नहीं रहेंगी। तभी भी युवाओं की समझ में नहीं आया कि ये फिर भी अग्निवीर के ही फायदे गिना रहे हैं। जो पक्के भर्ती हुए थे सैनिक, कम से कम उनको तो भर्ती करते, हाँ जी। आगे करते इस अग्निवीर का। लेकिन इनको ऐसी क्या जल्दी है कि तीनों सेनाओं के जनरल भी, पूरी सरकार भी, जितने उद्योगपति हैं, वो इसके बता रहे कि पेंशन आने के बाद फायदे। अरे नौकरी के क्या फायदे हैं इसके? नौकरी के फायदे क्यों नहीं गिनवा रहे? कोई भी नौकरी उसके फायदे बताए जाते हाँ हैं। जी। अब ये बोलते हैं कि सेना में एक सैनिक जाएगा और देश सेवा के लिए जाएगा, हाँ जी। ना कि पैसे के लिए जाएगा। हाँ। तो फिर ये नेता अपने आप को सबसे बड़े देशभक्त बोलते हैं। हाँ। ये अपनी पेंशन छोड़ो और जो इनको सैलरी मिलती है वो छोड़ो, आहो। तब हम मान जाएंगे अग्निवीर योजना सही है। सबसे पहले ऐलान करो किसी भी नेता को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। एक नेता अगर 6 महीने के लिए भी चुना जाता है तो 1 लाख रुपए पेंशन लेता है। बिल्कुल। अगर वो 4 बार चुनेगा तो 4 लाख रुपए पेंशन लेता है। लेकिन एक जवान बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहेगा, मौत के मुंह में खड़ा रहेगा, उसको पेंशन नहीं है। इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? जो करीब आपने थोड़ी आने पहले नु कहा था कि भाई ट्रेंड नहीं हो पाओगा बंदा, यानी कि जो 4 साल की नौकरी करका होगा। तो इसका मैं पूछना चाहूंगी, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है कि भाई जो 4 साल की नौकरी करका होगा उन तमाम गारंटेड नौकरी देवांगे। और उन्होंने एक और बात कही थी कि भाई माम जो 4 साल की अग्निपथ की दे रहे हैं ना, उसने माम नौकरी नहीं कह रहे, उसने नौकरी नहीं कह रहे, उसने माम वह ट्रेनिंग कह रहे हैं जो वो करके ना दोबारा घर आकर ना वह नौकरी होगी उनकी। तो इसका आपके सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब बोल रहे हैं जितने भी अग्निवीर आएंगे उनको हाथों हाथ लिया जाएगा 4 साल के बाद। 4 साल के बीच में 2024 का चुनाव भी आएगा। तो क्या खट्टर फिर अपने आप को मुख्यमंत्री समझ के बैठा हुआ? इसका मतलब तो देश में फिर चुनाव बेईमानी है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि हम सैनिकों को हाथों हाथ लेंगे। 49,857 सैनिक पेंशन आए हैं अभी अपने पिछले 2 साल के अंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हरियाणा का रिकॉर्ड है। आहो। उसमें से सिर्फ 600 कुछ सैनिकों को नौकरी मिली है, 1.8%। आहो जी। उनको क्यों नहीं लिया? वो तो फुल ट्रेंड सोल्जर थे। आप बोल रहे अनट्रेंड को तो आप लेना चाहते हो, ट्रेंड सोल्जर को आप लेना नहीं चाहते। ऊपर से कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन है, वो बोल रहा है कि मैं आने वाले सभी अग्निवीरों को नौकरी दूंगा। हाँ, वो भी कह भाई रहे हैं। आज से पहले उसने कितने सैनिकों को नौकरी दी है? उसकी तो कंपनी बहुत बड़ी है। एक भी सैनिक दिखा दो मैंने उसको नौकरी दी है। तो इनको कैसी क्या जल्दी लगी हुई है? ये चाह रहे हैं सब कहेगा निजीकरण करना। एक सेना बची हुई थी और सबसे बड़ी चीज ये बोलते हैं कि हम सैनिकों को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आहो। क्यों नहीं है पैसा? मंत्रियों की पेंशन बंद करो और जो सिविल के महकमे उनकी पेंशन बंद करो। आप एक सेना के साथ मजाक, एक पूरे देश के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन्होंने अगर एक्सपेरिमेंट करना है, अग्निवीर का एक्सपेरिमेंट करना है, और महकमे बहुत है, सिविल के महकमे है, पुलिस में कर लो एक्सपेरिमेंट करना है तो। इसके साथ साथ नु भी कहे कि भाई लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना और भी तेज हो जाएगी। जो कर भाई और देशों में इजराइल का जो उदाहरण आप देख सको कि भाई 2 साल की हर किसी ने कंपलसरी है, तो वो भी उदाहरण दिया जावा है। जो बीजेपी के नेता है बार बार इस बात ने भी कहा है। वो इजराइल का फिर पूरा उदाहरण क्यों नहीं देते? इजराइल के अंदर कोई नेता बनना है ना, किसी को नेता बनने का फॉर्म भरना है तो वो 2 साल पहले सेवा दे के आएगा सेना के अंदर। वहां पर तो लड़के और लड़की सबके लिए कंपलसरी है सेना में जाना। आपको पता पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक इजराइल ऐसा देश है जिसके अंदर लड़कियों की लड़ाकू सेना है, लड़कों की नहीं है। वहां पर लड़ाकू सेना सिर्फ लड़कियों की है। इजराइल का उदाहरण दे रहे हो तो पूरा उदाहरण दो। लड़कियों को भर्ती करो, आहो जी। लड़कियों को भर्ती करो। लड़कियों को सेना में भर्ती कर ही नहीं सकते ये। क्यों? ये बोलते हैं कि ये उस लेवल तक नहीं जा सकती। मतलब यहाँ पर भी 2 फाड़ कर रखी इन्होंने। उदाहरण दे रहे हो तो उसको साबित तो पूरा करो, लागू तो पूरा करो। कौन सा नेता ऐसा है जो 2 साल सेना में दे के आया हुआ है? क्या खट्टर साहब दे के आए हैं या मोदी साहब दे के आए हैं? उनको शौक तो बहुत है सेना की वर्दी पहनने का। हाँ जी। अगर कोई सैनिक वर्दी पहन के कुछ बोल दे तो वो देशद्रोही और गद्दार। ये इतने बड़े देशभक्त हैं। चलो आज मैं आपके चैनल से एक चैलेंज करना चाहता हूँ। के जी। आज चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे उसके 1 महीने बाद सुना देना। आहो। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत सुना दो कोई भी बीजेपी का नेता। आहो। राष्ट्रीय गान पूरा 52 सेकंड का होना चाहिए, ना 51 का होना चाहिए, ना 53 का होना चाहिए। 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान खत्म करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ये फर्जी राष्ट्रभक्त और फर्जी इनका राष्ट्रवाद है। ये सबके सामने बार बार आता जा रहा है। पता नहीं क्यों लोगों की आंखें बंद कर रखी हैं। हाँ जी। अब ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो कि सबसे गलत है, इसलिए हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अच्छा जी, पूर्व जनरल जो वीके सिंह है उनका भी बयान सुना होगा आपने, उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया दोगे? जनरल साहब अगर आपको ये बयान देना ही था तो सबसे पहले तो आपको फौज की पेंशन छोड़नी चाहिए थी। उसके बाद आप जो मंत्री पने के जो इतने भत्ते ले रहे हो वो छोड़ने चाहिए थे। फिर आपको युवाओं को बताना चाहिए था बिना पेंशन के फायदे। आहो। इनकी जब पूरी नौकरी हो गई थी, जब ये जर्नल थे हमारे देश के, तो इनको तब याद आया कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ 1951 1950 नहीं है। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए उसके लिए। तो हाँ। 1951 करने के लिए 6 महीने मेरी तनख्वाह मतलब नौकरी और बढ़ जाए, ज्यादा तनख्वाह मिले और मेरी पेंशन थोड़ी ज्यादा हो जाए, ठीक। 1-2 DA भत्ता और लग जाए। आहो जी।
ले गए। अब युवाओं को बिना पेंशन के फायदे गिनवा रहे हैं। सबसे पहले खुद पेंशन छोड़िए, उसके बाद बिना पेंशन की नौकरी के फायदे गिनाइए। और हाँ, सबसे बड़ी तो देश सेवा। ये नेता बोलते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त, तो हम सेवा करते हैं देश की, तो देश सेवा तो असली ये नेतापना है। ये छोड़ो, अपने भत्ते हर चीज को छोड़ो, उसके बाद बोलो देश सेवा। सेना के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ये? बार बार सिर्फ ये सवाल, इस सवाल का जवाब चाहिए हमारे को। अच्छा जी, लेकर लाई गई अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना ये अपने जो इनको बोलते हैं आरएसएस की एक संस्था है, उसके गुंडे तैयार करने, वो पता नहीं कितने सालों से लाठी चलाते आ रहे हैं। उनको हथियार चलाने को एक्सपीरियंस है नहीं, सरकारी खर्चे पे उनको हथियार चलाना सिखाएंगे। इसलिए एक जनरल वीके सिंह ने बोला था मत आओ चाहे, तो हमने किसी ने जबरदस्ती थोड़ी बुलाए हैं। तो बुलाया तो जनरल साहब आपको जबरदस्ती नहीं था, आप क्यों नहीं छोड़ के आए नौकरी को? आपके अंदर इतनी देशभक्ति थी तो आप पेंशन नहीं लेते, तनख्वाह नहीं लेते। हकीकत में देशभक्ति किसकी थी? आपने कभी नाम सुना जनरल करियप्पा? आज मैं बताता हूँ। उन्होंने जब तक नौकरी की थी 1 रुपया तनख्वाह का लिया था और 1 ही रुपया पेंशन का लेते हैं। 1 रुपया। अब तो वो खत्म हो गए, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिंदगी भर 1 रुपया तनख्वाह का लिया था, वो थी देशभक्ति। ये आजकल के जो फर्जी राष्ट्र भगत बोलते हैं ना, हम देशभगत हैं, कोई भी नहीं है। सब अपने पेट के लिए जाते हैं और सब अपने गांव में एक आम भाषा में बोला जाता है, फौज की नौकरी मिलेगी तो जिंदगी भर की रोटियां का जुगाड़ हो गया। भाई आने के बाद पेंशन भी मिलेगी, हर एक चीज की सुविधा मिलेगी। अब ना तो इनका जिंदगी भर का जुगाड़ होया, 4 साल की नौकरी है, उसके पास फिर इन ठोकर खानी है। आज समझ जाएंगे युवा, फायदे में रहेंगे, उसके बाद इनके सामने सिर्फ नुकसान के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। और इनका ये बात समझनी पड़ेगी, ना तो इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, ना इनको एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरी ट्रेनिंग नहीं करते आप सैनिक हो ही नहीं। आपको पता है बीएसएफ है या कोई भी है, उनका जब जवान शहीद होता है तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। पुलवामा अटैक में कितने जवान शहीद हुए थे, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हाफ होती है, उनको अर्धसैनिक बोला जाता है। वही इनके साथ होगा। अगर ये बॉर्डर पे शहीद भी हो गए, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो जो ये बोल रहा है 40 लाख 50 लाख मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे, कहीं को चक्कर में रह जाए। आज तक पुलवामा में जो शहीद हुए तो गारंटी इस चीज की आप चेक कर लीजिए। अच्छा जी, नो भी बोल रहे हैं कि भाई हर 4 साल में देखो बहुत सारे लोग हैं जो नुको हैं, नौजवान जो छोरे हैं कि भाई मैं तो अपने राष्ट्रभक्ति देशभक्ति खातिर फौज में भर्ती होना चाहूँ। अब हर 4 साल में हर उस नौजवान ने मौका भी मिल जाएगा अपने राष्ट्रभक्ति करण का? कौन सा मौका मिलेगा? नहीं जाता, सब अपने 2 पैसे के लिए जाते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो लोग ये नहीं सोचते। हाँ होता है, एक जज्बा होता है। कहीं भी कितनी भी बॉर्डर पे बैठे वे अपने पैसों खातिर बैठे हैं। ये हकीकत है, नहीं है। अगर कोई बोलता हो ना कि ये झूठ है तो झूठ साबित करके दिखाओ, या तो फिर वो सभी अपनी नौकरी जो तनख्वाह मिलती है उसको छोड़ दो, अगर इतने बड़े राष्ट्र भगत हो तो। नहीं है कोई भी। हाँ ये चीज एक अलग है, जब पूरी ट्रेनिंग कर लेता है ना आदमी, तब उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है देश के लिए मरने और जीने का। सर्वप्रथम राष्ट्र होता हमारे लिए। अगर वो ट्रेनिंग पूरी होती है, जो कसम खिलाई जाती है, उस कसम तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये कौन से राष्ट्र भगत पैदा करेंगे ये? अगर लड़ाई लग गई कल को तो ये छोड़ के घर पे आएंगे। इनको पता मरोगे, घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा, कौन फ्री में मरेगा? उस टाइम पर वो जो कसम खिलाई जाती है उस तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो कसम 1 साल के बाद होती है, वहां तक इनकी ट्रेनिंग नहीं है। और 1 साल से पहले कसम नहीं खा सकता, कसम नहीं खा सकता, वो पक्का सैनिक नहीं बन सकता। ये बोल रहे हैं हम 25% को पक्के करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं तो आप पक्के सैनिक बन ही नहीं सकते।